हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। आज मैं फिर से एक नई ड्रामा के साथ आप लोगों के सामने पेश हुई हूँ। आज मैं जिस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने जा रही हूँ उस ड्रामा का नाम है माय हीरो सीरीज अंडर द बर्ड्स विंग्स। ये एक एक्शन रोमांस सुपरनैचुरल ड्रामा है। अगर इस ड्रामा की रेटिंग की बात करें तो 7.7 आउट ऑफ 10 है और टोटल एपिसोड 8 है। तो फिर चलिए इस ड्रामा की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कहानी शुरू होती है हमारे हीरो आकिन से, जो अपनी लाइफ से बहुत ही मायूस होता है क्योंकि उसका सपना था मिलिट्री सोल्जर का पायलट बनना और उसने पूरी लगन और मेहनत से एग्जाम भी दिया था, पर उसके मार्क्स बहुत ही कम आए थे, जिस वजह से वो मिलिट्री स्कूल में भर्ती नहीं हो पाया और उसका सपना चकनाचूर हो गया। और बेचारा आकिन अपने सपने को टूटता हुआ देखकर पूरी तरह टूट गया होता है। तो उसकी टीचर उसे समझा कि अगर हमारी लाइफ में एक रास्ता बंद हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारी जिंदगी रुक जाती है। भगवान हमारे लिए दूसरा रास्ता जरूर खोलते हैं जिससे तुम अपने सपनों को दोबारा जी सकते हो। बस तुम्हें उस रास्ते को ढूंढने की जरूरत है, इसलिए तुम हिम्मत मत हारो और अपनी लाइफ का दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करो। आगे आकिन के दिमाग में टीचर की बात पूरी तरह बैठ जाती है और आकिन अपना मिलिट्री का सपना छोड़कर एक पायलट बन जाता है और वो उस काम को भी बड़े शिद्दत से करता है। आगे आकिन जिस फ्लाइट को चला रहा होता है उस फ्लाइट में हमारी फीमेल लीड भी होती है अपने पापा के साथ। रिसा को हमेशा फ्लाइट में उल्टियाँ आने लगती है तो उसके पापा उसे संभालते हैं। रिसा के पापा भी एक कैप्टन होते हैं और वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं। दूसरी तरफ आकिन फ्लाइट चला रहा होता है कि तभी फ्लाइट के इंजन में आग लग जाती है। तो आकिन पूरे पेशेंस के साथ उस आग को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर उसका जो को पायलट होता है वो ये सब देखकर पूरी तरह बेहोश हो जाता है। तो आकिन अपने कलीग्स को ऑर्डर देता है कि वो कैप्टन सरकार को यहाँ पर बुलाकर लाए ताकि वो उनकी हेल्प कर सके। आगे कैप्टन सरकार वहाँ पर जाता है और वो दोनों मिलकर उस फ्लाइट को बहुत ही अच्छे से संभालते हैं और आग को कंट्रोल करके सेफली लैंड करते हैं। इधर रिसा अपने पापा के बिना फ्लाइट से नहीं उतर रही होती है तो होस्टेस कहती है ठीक है, मैं आपको आपके पापा से मिलवाती हूँ। आगे रिसा अपने पापा को सही सलामत देखकर राहत महसूस करती है और यहीं पर आकिन और रिसा की पहली मुलाकात होती है और दोनों एक दूसरे को प्यार वाली नजरों से देखते हैं और उसके बाद वहाँ से उतर जाते हैं। आगे सरकार अपनी बेटी को आकिन से मिलवाता है और कहता है यही वो बंदा है जिसकी तारीफ मैं तुम्हारे सामने करता था। ये बहुत ही अच्छा लड़का है, ये जितना अच्छा पायलट है उतना ही अच्छा इंसान है। तो वो दोनों एक दूसरे को पहली नजर में ही पसंद आ जाते हैं। आगे सरकार जिस कंपनी में काम करता है उस कंपनी का मालिक सारुत होता है और सारुत का एक बेटा होता है सारन, जो आगे चलकर सारुत की पूरी कंपनी को संभालने वाला होता है। तो सरकार को सारन के खिलाफ कुछ सबूत मिलते हैं जिससे उसे पता चलता है कि सारन कुछ इलीगल काम कर रहा है और वो प्लेन के नाम पर कुछ ज्यादा ही पैसे ऐंठ रहा है। तो सरकार को ये सारी बातें बहुत ही अजीब लगती है और वो सारन के खिलाफ सारे सबूतों को इकट्ठा करके अपने खिलौने वाले प्लेन के अंदर रख देता है कि तभी वहाँ पर रिसा आ जाती है और अपने पापा को कहती है पापा हमेशा आप काम में बिजी रहते हो, कभी तो अपनी बेटी के लिए टाइम निकाला करो। तो सरकार कहता है अब तो मेरे पास अपनी बेटी के लिए ही टाइम है, मैं बहुत जल्द अपनी नौकरी छोड़ने वाला हूँ और मुझे पता है कि मेरी बेटी को खाना बनाना बहुत पसंद है, तो क्यों ना बाप और बेटी मिलकर एक रेस्टोरेंट खोले और उसी रेस्टोरेंट को हम दोनों साथ में मिलकर चलाएं। तो रिसा कहती है पापा कितना अच्छा प्लान है, इस काम में तो हमेशा हम दोनों साथ में रहेंगे। तो सरकार कहता है मैंने काम की वजह से अपनी बेटी को बहुत इग्नोर किया है, इसलिए अब मैं अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। आगे सारुत अपनी कंपनी की तरफ से एक पार्टी देता है तो उसमें सारे लोग आते हैं, उसमें अकीन भी आता है और सारुत अकीन को सबके सामने बधाइयां भी देता है कि उसने बहुत ही अच्छा काम, प्लेन में आग लगने की वजह से बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती थी लेकिन उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। कि तभी वहाँ पर सारन टपक पड़ता है और सबके सामने अपना शो ऑफ करने लगता है कि बहुत जल्द उसके पापा रिटायर होने वाले हैं और उसके बाद वो अपने पापा की कंपनी संभालने वाला है। दूसरी तरफ सरकार सारुत से उस मैटर को लेकर बात करने के लिए जाता है लेकिन उससे पहले वो अकीन को ऑर्डर देता है कि वो उसकी बेटी के साथ रहे और सरकार ये कहकर वहाँ से चला जाता है। तो अकीन रिसा के पास आ ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कबाब में हड्डी सारन टपक पड़ता है और वो रिसा के साथ फ्लर्ट करने लगता है। तो रिसा को सारन बिल्कुल भी पसंद नहीं होता पर उसे मजबूरन उसे झेलना पड़ता है। आगे सरकार सारुत से उस मैटर को लेकर बात कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर मिस्टर फराद आ जाते हैं सारुत से कुछ बात करने के लिए। तो सारुत सरकार को कहता है हम बाद में बात करेंगे इस बारे में, अभी मुझे कुछ काम है, और सारुत ये कहकर वहाँ से चला जाता है। इधर सारन बाथरूम में अपना महंगा वॉच भूल जाता है तो कीर्ति उस वॉच को देख लेता है और उसे पहन लेता है कि तभी सारन कीर्ति को चोरी करते हुए देख लेता है और वो उस पर भड़क पड़ता है और उसे सबके सामने मारने लगता है। तो सारे लोग उसे छुड़वाने लगते हैं पर सारन अपना गुस्सा ही कंट्रोल नहीं कर पाता और उसे खूब मारता है। तो रिसा सारन का ऐसा रूप देखकर तो पूरी तरह डर जाती है
आगे आकिन रिसा के पास जाता है और कहता है तुम ठीक हो ना, कहीं तुम सारन की हरकतें देखकर डर तो नहीं गई। तो रिसा कहती है एक बात कहूँ, मुझे सारन बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही मुझे ये पार्टी पसंद है, पर मुझे पापा की वजह से मजबूरन यहाँ पर आना पड़ा। तो आकिन कहता है मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेकर जा सकता हूँ जहाँ पर जाकर तुम्हें बहुत ही मजा आएगा। तो रिसा कहती है सच में? तो आकिन कहता है क्या तुम जाना चाहती हो? तो रिसा कहती है हाँ, और वैसे भी अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो पापा को कम टेंशन होगी। इधर कीटी को सारन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है क्योंकि उसकी वजह से उसे सबके सामने बेइज्जत होना पड़ा होता है। तो कीटी सारन से बदला लेने के लिए उसके रूम में चला जाता है और बहुत ही महंगी चीज ढूंढने लगता है ताकि वो उससे बदला ले सके। कि तभी वहाँ पर वो मिस्टर फराद और शाहरुख की बात सुन लेता है जहाँ पर वो लोग एक प्लान को हाईजैक करने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो कीटी उन लोगों की सारी प्लानिंग सुन लेता है। तो वो ये सब सुनकर तो पूरी तरह डर जाता है और वहाँ से भागने की प्लानिंग करने लगता है। लेकिन तभी मिस्टर फराद उसे देख लेते हैं और अपने बंदे भेजते हैं उसे मारने के लिए। तो कीटी उन लोगों से बचने के लिए पानी में कूद जाता है और उन लोगों को लगता है कि उन लोगों ने कीटी को मार दिया है, पर कीटी की मौत नहीं होती। वो अपने आप को बचा लेता है और किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। दूसरी तरफ आकिन रिसा को एयरपोर्ट लेकर जाता है। तो रिसा कहती है तुम्हें पता है ना, मुझे एरोप्लेन से बहुत ही डर लगता है और मुझे वोमिटिंग भी होती है, मैं इसमें नहीं जा सकती, प्लीज मुझे यहाँ से लेकर चलो। तो आकिन कहता है मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। तो रिसा आकिन की जिद करने पर उसके साथ चली जाती है। आगे वो दोनों पूरे आकाश की सैर करते हैं। तो रिसा को भी आकिन के साथ बहुत ही अच्छा लगता है। पहले तो वो डरी डरी रहती है लेकिन बाद में आकिन उसे इस तरह संभालता है कि रिसा को भी मजा आने लगता है। कि तभी रिसा को वहाँ पर कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है और उसे वहाँ पर एक बंदा भी दिखाई देने लगता है। तो वो आकिन को कहती भी है कि यहाँ पर कोई बंदा है जो उसके प्लेन का पीछा कर रहा है, पर आकिन को वो बंदा दिखता ही नहीं। तो रिसा ये सब देखकर पैनिक करने लगती है। कि तभी वो बंदा उसके प्लेन के सामने आ जाता है और रिसा ये सब देखकर पूरी तरह चिल्लाने लगती है, पर आकिन को कोई बंदा नहीं दिखता और उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि रिसा इस तरह बिहेव क्यों कर रही है। और रिसा ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और वो बेचारी बेहोश भी हो जाती है। आगे रिसा के बचपन की एक स्टोरी दिखाई जाती है। जब रिसा के दादाजी गुजर गए थे तो वो लोग उस घर को छोड़कर शहर में शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तो रिसा को अपने दादाजी के रूम से एक लॉकेट मिलता है जो बहुत ही चमक रहा होता है और उसे कुछ शक्तियाँ बाहर आ रही होती है। तो रिसा उस लॉकेट को देख ही रही होती है कि तभी उसकी सहेलियां उसे खेलने के लिए बाहर बुला लेती है। तो रिसा उन सहेलियों के साथ खेलने के लिए बाहर चली जाती है कि तभी उसे एक बंदा दिखाई देने लगता है जिससे रिसा बात करने लगती है। तो उसकी दोस्त ये सब देखकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है कि आखिरकार रिसा किससे बात कर रही है। और इसी चक्कर में रिसा पानी में गिर जाती है और उसके हाथ से वो लॉकेट भी पानी के नीचे गिर जाता है। कि तभी वहाँ पर उसके पापा आ जाते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। और इसी ट्रॉमा की वजह से रिसा को हमेशा पानी से डर लगता है। आगे रिसा को होश आता है तो वो बहुत ही डरी हुई होती है। तो उसके पापा उसे संभालते हैं। आगे उसके पापा आकिन से मिलते हैं तो आकिन सरकार से माफी मांगता है कि उसकी वजह से रिसा को इतना कुछ सहना पड़ा। तो सरकार कहता है कोई बात नहीं बेटा, ये सब तो चलता ही रहता है, तुम ज्यादा मत सोचो, रिसा ठीक है। दूसरी तरफ रिसा अपनी आंटी को बताती है कि उसने वही सारी आवाजें सुनी जो वो बचपन में सुना करती थी। तो उसकी आंटी ये सुनकर पूरी तरह डर जाती है और कहती है क्या तुम्हें फिर से वो सारी आवाजें सुनाई दे रही है? तुम टेंशन मत लो बेटा, कल हम दोनों मिलकर मंदिर जाएंगे और वहाँ पर तुम्हारे ग्रह पूजा की शांति करवाएंगे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन आकिन काम पर जा रहा होता है कि तभी उसकी दादी उससे मिलने के लिए आती है और कहती है मैंने तुम्हारा घर पूरी तरह सेट कर दिया है, इसलिए चलो एक बार उसे देख लेना। तो आकिन कहता है दादी मुझे काम पर जाना है। तो दादी कहती है मैं तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लूंगी, बस थोड़ा ही टाइम लगेगा, चलो ना। तो आकिन अपनी दादी के साथ चला जाता है। आगे आकिन के पापा दादी तीनों मिलकर घर को देख ही रहे होते हैं कि तभी उसकी दादी अचानक गिर जाती है और उन्हें काफी चोट भी आई हुई होती है। तो आकिन अपनी दादी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि उसकी दादी की सर्जरी करनी होगी जो बहुत ही रिस्की है। तो आकिन के पापा आकिन को कहते हैं तुम काम पर जाओ, मैं मॉम के पास हूँ, मैं उनका ख्याल रख लूंगा। पर आकिन का दिल नहीं मानता और वो अपनी दादी को छोड़कर नहीं जा पाता। आगे आकिन की दादी को होश आ जाता है। तो आकिन की दादी आकिन को कहती है मैं अपनी सर्जरी करवाने के लिए ऑपरेशन रूम में तभी जाऊंगी जब तुम मुझसे वादा करोगी मेरी सर्जरी पूरी होने के बाद सबसे पहले मैं तुम्हें देखूं, तभी मैं अपनी सर्जरी करवाऊंगी। तो आकिन अपनी दादी को प्रॉमिस कर देता है। तो उसकी दादी कहती है तुम अपना वादा तो निभाओगे ना, क्योंकि दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो वादा कर देते हैं पर वो अपना वादा नहीं निभाते। वेल आकिन की दादी की भी कोई स्टोरी है जो आपको आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। तो आकिन कहता है दादी आप टेंशन मत लो, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। आगे आकिन अपने एयरलाइंस में फोन करके बता देता है कि आज वो काम पर नहीं आ सकता। तो वहाँ के लोग कहते हैं कि हमारे पास भी कोई कैप्टन अवेलेबल नहीं है जो तुम्हारा काम संभाल सके। तो आकिन परेशान हो जाता है कि तभी उसे याद आता है सरकार तो अभी फ्री है। तो आकिन सरकार को कॉल करता है और उसे अपनी मजबूरी बताता है। तो सरकार कहता है
बेटा तुम टेंशन मत लो, आज मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम अपनी दादी का ख्याल रखो। दूसरी तरफ रीसा को बहुत ही बुरा लगता है कि उसके पापा उसे अकेला छोड़कर जा रहे हैं, क्योंकि उसके पापा ने प्रॉमिस किया था कि आज पूरा दिन वो अपनी बेटी के साथ निभाएंगे। तो सरकार कहता है मुझे माफ कर दो बेटी, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। लेकिन आकिन की दादी की हालत बहुत खराब है, जिस वजह से वो काम पर नहीं जा सकता, इसलिए मुझे उसका शिफ्ट संभालना होगा। लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस कर, जैसे ही मेरा काम पूरा हो जाएगा वैसे ही मैं अपने काम से रिजाइन करके अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करूंगा। तो रीसा ये बात सुनकर खुश हो जाती है और अपने पापा को खुशी खुशी विदा कर देती है। आगे सरकार फ्लाइट में होता है कि तभी वो फ्लाइट हाईजैक हो जाती है और वो बंदे सबके साथ बुरा व्यवहार करने लगते हैं। तो सरकार पूरी हिम्मत से उन लोगों से लड़ाई करता है, पर वो उनसे नहीं जीत पाता, जिस चक्कर में वो प्लेन ब्लास्ट हो जाती है। दूसरी तरफ आकिन को जब ये न्यूज मिलती है तो वो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि रीसा के पापा अब इस दुनिया में नहीं है। दूसरी तरफ रीसा को जब अपने पापा के मरने की न्यूज मिलती है, उसके पैरों तले तो जमीन ही खिसक जाती है कि तभी वहाँ पर अकीन आ जाता है और रीसा को संभालने की कोशिश करता है। पर रीसा सारा इल्जाम अकीन पर लगा देती है और कहती है अगर तुमने अपनी जगह पर मेरे पापा को काम करने के लिए नहीं भेजा होता तो आज मेरे पापा जिंदा होते। सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरे पापा आज इस दुनिया में नहीं है। मैं तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी, मैं तुमसे नफरत करती हूँ आकिन। और रीसा पागलों की तरह करने लगती है। तो आकिन उसे संभालता है और इस चक्कर में रीसा बेहोश हो जाती है। तो आकिन उसे उठाकर रूम में लेकर जाता है और उसकी ऐसी हालत देखकर उसे भी बहुत बुरा लगता है और उसे गिल्ट भी होता है कि कहीं ना कहीं उसी की वजह से सरकार अब इस दुनिया में नहीं है।